फैमिली ग्रुप्स। सोचा तो यही था कि ये एक ऐसी डिजिटल जगह होगी जो हमें एक दूसरे के करीब लाएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है या फिर ये हमें एक दूसरे से दूर कर रहे हैं? आज हम मोहम्मद फारूक राशिद के तज्ज़िये की रोशनी में उस खामोश बहरान को समझेंगे जो हमारे ख़ानदानों में शायद हमें पता चले बगैर पनप रहा है। तो आइए इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ख़ानदान के ग्रुप में कोई खुशी की खबर शेयर हुई हो और फिर अचानक एक सियासी पोस्ट से सारा माहौल ही कशीदा हो गया हो? अगर जवाब हाँ में है तो ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि आजकल तकरीबन हर दूसरे ख़ानदान की है। और ये सिर्फ कोई मामूली बहस नहीं है। मुसन्निफ इसे एक बहुत बड़ा नाम देते हैं, एक खामोश नफ्सियाती बहरान। मतलब ये एक ऐसा मसला है जो ज़ाहिर तो नज़र नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे रिश्तों की बुनियादों को बिल्कुल खोखला कर रहा है। तो ये खामोश नफ्सियाती बहरान आखिर है क्या? सीधे लफ्ज़ों में ये वो सूरत हाल है जब डिजिटल सियासी बहसें ख़ानदान में मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद को ख़त्म करना शुरू कर देती हैं, जिससे एक गहरा जज्बाती नुकसान पहुंचता है। ये वो दरारें हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ गहरी होती चली जाती हैं। यहाँ मकसद और हकीकत का फ़र्क साफ नज़र आता है। देखें, फैमिली ग्रुप्स का मकसद था खुशियाँ बांटना, मगर अब वहाँ अक्सर तनाव फैलता है। मकसद था जुड़े रहना, मगर अब तकसीम पैदा हो रही है। और जहाँ एक दूसरे का सहारा बनना था, वहाँ अब ये ग्रुप्स ज़हनी दबाव की वजह बन रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? लोग अपने ही खानदान में ऐसी बहसें क्यों शुरू कर देते हैं? आइए देखते हैं कि इसके पीछे नफ्सियात क्या कहती है और कैसे ये जगह अना की जंग का मैदान बन जाती है। और असल नुक्ता यह है कि अक्सर ये बहस सियासत के बारे में होती ही नहीं है। ये दरअसल अपनी अहमियत मनवाने की एक कोशिश होती है। जब किसी इंसान को ज़िंदगी के दूसरे शोबों में वो अहमियत या असर महसूस नहीं होता, तो वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए नए प्लेटफॉर्म्स ढूंढता है। ये पूरा अमल आम तौर पर 4 मराहिल से गुजरता है। सबसे पहले गैर अहम होने का एहसास पैदा होता है। ये एहसास इंसान को असर व रसूख के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तलाश करने पर मजबूर करता है। फिर तवज्जो हासिल करने के लिए सियासत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और आखिर में बातचीत सिर्फ और सिर्फ अना की नुमाइश बनकर रह जाती है। और ये जुमला इस सारी सूरत हाल को शानदार तरीके से बयान करता है। गुफ्तगू एक मुकालमा नहीं रहती, बल्कि अना और बरतरी के इजहार का जरिया बन जाती है। यानी मकसद कुछ समझना या समझाना नहीं, बल्कि बस खुद को बरतर साबित करना रह जाता है। इस अना की जंग के जो नताइज हैं वो बहुत तकलीफदेह होते हैं। यह सिर्फ एक बहस नहीं रहती, बल्कि रिश्तों के टूटने का दर्द बन जाती है। आइए इसके 4 मखसूस और नुकसानदेह असरात पर नज़र डालते हैं। इसके असरात बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। ख़ानदान नज़रियाती कैंपों में तकसीम हो जाते हैं। लोग ज़हनी दबाव और थकावट का शिकार होने लगते हैं। घर के बुज़ुर्ग ये सब देखकर खामोश अज़ियत में मुब्तला होते हैं कि ख़ानदान की रूह ख़त्म हो रही है। और सबसे बढ़कर नौजवान नस्ल ये सीखती है कि इख्तिलाफ़ राय का मतलब दुश्मनी होता है। ख़ानदानी माहौल का तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ जाता है। जैसे जैसे सियासी तनाव बढ़ता है, यह मोहब्बत और एहतराम की जगह को खा जाता है। मतलब एक चीज़ का बढ़ना दूसरी कीमती चीज़ों के कम होने की कीमत पर होता है। तो अब जब हमने मसले को अच्छी तरह समझ लिया है, तो हल क्या है? मुसन्निफ हमें एक बहुत अहम असूल की तरफ लाते हैं, नज़रियात पर रिश्तों को तरजीह देना। इस नुक्ते को समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है। एक ख़ानदान एक दरख्त की तरह होता है। इसकी मजबूती या कमज़ोरी सबका इन्हिसार उसकी जड़ों पर होता है। और इस दरख्त की जड़ों को कौन सी चीज़ें मजबूत करती हैं? मोहब्बत, एहतराम और बर्दाश्त। यही वो बुनियादें हैं जिन पर एक ख़ानदान कायम रहता है और फलता फूलता है। इसके बिल्कुल बरक्स अना, मुकाबलाबाजी और सियासी कशमकश इन जड़ों के लिए जहर का काम करती हैं। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दरख्त को अंदर से कमज़ोर कर देती हैं, यहाँ तक कि वो एक दिन गिर जाता है। यहाँ एक बहुत दानिशमंदाना मशवरा है। कभी कभी किसी रिश्ते को बचाने का सबसे खूबसूरत तरीका खामोशी इख्तियार करना होता है। हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते को बचाना बहुत ज़रूरी है। आखिर में हमें एक लम्हे के लिए रुक कर ये सोचने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ हमेशा कायम रहने वाली है, हमारी रोज़मर्रा की लड़ाइयाँ या हमारे ये अनमोल रिश्ते। और इसका जवाब इस ताकतवर कौल में है। सियासी नज़रियात बदल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन ख़ानदान और रिश्तों की अहमियत हमेशा बाकी रहती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, हमें असल में बचाना किस चीज़ को है? अपनी अना को, अपने सियासी नज़रिए को, या अपने इन अनमोल रिश्तों को जो ज़िंदगी भर हमारा सहारा बनते हैं? इसका फ़ैसला हम सबको खुद करना है।